नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी काफ़ी समय से डिमांड आ रही थी और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल्स या मैसेजेस भी आ रहे थे। तो आज की इस फर्स्ट क्लास में हम EDDE फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या EDDE फर्स्ट, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही बड़ा इसका इम्पोर्टेंस भी होता है। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक में पढ़ाया जाता है। यदि आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज कम है तो हो सकता है कि जब आप डिप्लोमा पास कर लें, कहीं जॉब पर जाएं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पर आपको दिक्कत पड़ सकती है थोड़ी बहुत इस सब्जेक्ट की नॉलेज कम होने की वजह से। लेकिन परेशान ना हो, जेई क्लासेस मेरठ परिवार के द्वारा ना आप केवल अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बल्कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेई का एग्ज़ाम होता है, यूपीपीसीएल जेई होता है, एसएससी जेई होता है या फिर आरआरबी जेई में भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं इस सब्जेक्ट को आपको पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस सब्जेक्ट की डेली और रेगुलर प्रॉपर क्लासेस अटेंड करेंगे। बच्चा बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्लासेस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होंगी। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को हमको बेसिक समझने के लिए दो बातें समझनी होती हैं। सबसे पहले हमको क्या समझना होता है? सबसे पहले हमको उसका सिलेबस समझना होता है। साथ ही साथ हमको ये भी पता लगाना होता है कि उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह कैसे होते हैं। तो आज की क्लास में हम सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल के साथ आपको सिलेबस का बताया जाएगा। लेकिन आज से पहले की क्लास में पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया जा चुका है। तो बच्चा, यदि आपने वो वाली क्लास जो कि पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में है नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको जरूर देखो, क्योंकि वो क्लास भी सिलेबस के जितना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वो देखना ही होता है, तभी आप ये वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और समझ पाएंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सब्जेक्ट के नाम की प्ले लिस्ट पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब आज की इस फर्स्ट क्लास में हम EDDE फर्स्ट के सिलेबस का इंट्रोडक्शन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पूरे सिलेबस क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, यूपी टेक्निकल बोर्ड द्वारा इस सब्जेक्ट के आपके 10 चैप्टर डिसाइड किए गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हो सकता है कि अदर स्टेट के बोर्ड ने चैप्टर थोड़ा बैरी कर सकते हैं, हो सकता है चैप्टर बैरी कर जाएं 8 या 10 हो, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता। आपके 100% सिलेबस के ईच एंड एवरी टॉपिक को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लीट, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं EDDE फर्स्ट का सिलेबस, जो कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन। क्या नाम है आपका? सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन। तो चैप्टर नंबर 1 सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन में हम पढ़ते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सिंबल्स को पढ़ते हैं। अभी देखिए, सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स को हिंदी में बोलते हैं चिन्ह और साइन को बोलते हैं संकेत। सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंबल को बोलते हैं चिन्ह और साइन को हम बोलते हैं संकेत। तो इससे चिन्ह मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी डिवाइस है, उसको आप किसी सर्किट में लगाना चाह रहे हो, कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हो, तो बच्चा ऐसा तो कभी भी होगा नहीं ना कि आप ट्रांसफॉर्मर को सेम के सेम ही बना के ला के रख देंगे, या बल्ब जैसा है उसको वैसे ही बना के ला के रख देंगे। फिर तो आप इतने बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं, उनको कैसे करेंगे? तो उसमें करना क्या होता है हमको कि हम उनको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा शो करते हैं। अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का बच्चा ये फायदा होता है कि इससे होता क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ड्राइंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप, और किसी भी सर्किट को इजीली कंपोनेंट लगा सकते हैं और उसको वर्किंग में प्रॉपरली ला सकते हैं। तो इस चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सिंबल्स को अच्छे से और डिटेल में पढ़ लेना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा, पिछले 3 से 5 सालों के अगर आप पेपर उठा कर देखेंगे तो उनमें हर बार ये सब्जेक्ट ये चैप्टर जो है लगभग आपका 5 से 8 नंबर का जरूर पूछा गया है। इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ डिवाइसेस के सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी कॉस्ट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है वायरिंग डायग्राम।
क्या नाम है? वायरिंग डायग्राम। वायरिंग क्या होती है? देखिए कुछ तारों के कॉम्बिनेशन को वायरिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक तार यहाँ से लेके गए, एक तार वहाँ से लेके गए, ऐसे जोड़ दिया, इसको किसी स्विच या किसी और चीज़ से हमने कंट्रोल कर, इसी प्रोसेस को, इसी पैटर्न को और इसी ऑपरेशन को हम कहेंगे वायरिंग। तो अभी वायरिंग तो सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं वायरिंग। अब वायरिंग डायग्राम का मतलब होता है कि इसी वायरिंग जो कि हम काम कर रहे हैं उसकी एक ड्राइंग रिप्रेजेंट करना, उसको ड्राइंग के थ्रू अंडरस्टैंड करना कहलाता है वायरिंग डायग्राम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि डिफरेंट लाइट फैन सर्किट्स क्या होते हैं, बल्ब को, फैन को किस किस तरीके से चलाया जा सकता है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार कोई क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ जेई क्लासेस मेरठ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। चलिए बच्चा, अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चा पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। चलिए देखिए, पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होता है बच्चा? पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैनल का मतलब होता है हमारा मेन स्विच वगैरह जो घर में लगे होते हैं, एमसीबी बॉक्स आपने देखोगे वो सब लगे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हमारा चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे। देखना, इस सब्जेक्ट के लगभग आप 70 से 80% टॉपिक आप अपने घर में ही देख लेंगे, अपने आसपास ही देख लेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मतलब, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। क्या नाम है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो देखिए, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि कुछ ड्राइंग्स का जो होता है आपका, जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्विच है, तो स्विच का फोटो खींच के उसकी ड्राइंग बना देना, वो फर्स्ट व्यू, थर्ड एंगल व्यू, ये सब आपको बहुत अच्छे से आपने ईडी फर्स्ट में पढ़े होंगे। मे भी जहाँ तक उम्मीद है नहीं पढ़े तब भी आप बिल्कुल टेंशन मतलब, आपको यहाँ हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है बच्चा, तो इसमें हम चैप्टर नंबर 4 में कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि स्विच वगैरह हैं या फिर बस बार है, उन सब के व्यूज़ पढ़ेंगे, जैसे कि टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 बच्चा हमारा इंट्रोडक्शन टू कैड है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखिए ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल के सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई इलेक्ट्रिकल का सर्किट डिजाइन करना है तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप उसको हाथ से डिजाइन कर दो ड्राइंग शीट पर, दूसरा आप उसको कंप्यूटर पर, सिस्टम पर जब डिजाइन करेंगे तो उसको एक सॉफ्टवेयर में डिजाइन करना पड़ता है। बस उसी सॉफ्टवेयर का नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड बोलते हैं उसको। तो इसका आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन देंगे बच्चा हम लोग, जो कि आपके सिलेबस में भी बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया गया है। 4, 5, 10, 15 कमांड सिखाई गई हैं। ठीक है, चलिए बच्चा अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखिए पहले से ही सब्जेक्ट का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था और इस बार से ईडीडी सेकंड का सिलेबस भी उठाकर इसमें डाल दिया गया है, और यही वो आगे का सिलेबस जो है वो सारा का सारा ईडीडी सेकंड से उठा करके यहाँ पर नया डाला गया है, तो और भी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले हम उस प्रोजेक्ट में लगने वाले सारे मटेरियल्स की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। बस इसी प्रोसेस को एस्टिमेशन कहा जाता है। कॉस्टिंग का मतलब यदि उस प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत का भी पता कर लिया जाए, ये भी पता कर लिया जाए कितने रुपए में वो प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसको कॉस्टिंग कहते हैं। इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। बच्चा अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लासेस किस टाइम पर होंगी, या फिर पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेंगे, या फिर आपको कैसे पता लगेगा कि अगली क्लास किस टाइम होनी है या किस टाइम नहीं होनी है। तो बच्चा इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। इसके लिए आप अभी स्क्रीन पर देखेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जेई पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, क्लासेस कब होनी है या कब नहीं होनी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ। हमारे अगले चैप्टर का नाम है बच्चा चैप्टर नंबर 7 टाइप्स ऑफ वायरिंग, वायरिंग के प्रकार।
अभी मैंने आपको वायरिंग डायग्राम सिखाया, अब बताएंगे वायरिंग के प्रकार। तो वायरिंग तो वही होती है कि वायर्स के कॉम्बिनेशन को, वायर्स को किसी तरीके से जोड़ने को वायरिंग कहते हैं, प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर वे में जोड़ा जाता है। उसके टाइप्स होते हैं, जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। वायरिंग बहुत टाइप की होती है, कुछ तो बैटन के ऊपर की जाती है, कुछ प्लास्टिक की पट्टी में, कुछ पाइप्स में आप लोगों ने देखा होगा, उन सबके टाइप हैं। उन्हीं टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम टाइप्स ऑफ वायरिंग में। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आगणन एवं लागत। अरे अभी तो मैंने चैप्टर नंबर 6 में बोला कि इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अब चैप्टर नंबर 8 फिर से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो बिल्कुल परेशान मत हो, उसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया गया था, बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 8 में डिटेल पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करते कैसे हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग के। जैसे घर में वायरिंग करनी है, कितना खर्च आएगा, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, वो सब सीखेंगे हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। ठीक है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या नाम है, एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें भी एस्टिमेशन के ही न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने आपके घरों के बाहर लाइन देखी होंगी जो खंभों से होकर के जाती हैं, तो वो लाइन लगती हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनका भी प्रोसीजर होता होगा ना, बस वही प्रोसीजर आपको मैं सिखाऊंगा इस चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत। जो ओवरहेड लाइन्स होती हैं, या जो आपकी अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं, या जो आपके सब स्टेशंस लगाए जाते हैं, बिजली घर जिनको बोलते हैं, उनका कंप्लीट प्रोसीजर सिखाएंगे बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला, बिल्कुल बहुत मजे से पढ़ोगे। देखना आप हर एक चीज इस सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो, अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हो। इसीलिए तो ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है मैंने स्टार्टिंग में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। टेंडर को प्रिपेयर करना, क्या नाम है, आप देख पा रहे होंगे, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स। देखिए टेंडर क्या होता है, आप में से ज्यादातर लोगों ने टेंडर के बारे में वर्ड सुना ही होगा, मुझे तो लगता है मोस्टली लोग टेंडर के बारे में जानते होंगे। ठीक है, अभी टेंडर होता है बच्चा, जैसे कि आप कोई भी गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, किनको कोई बड़ा सा काम करवाना है, तो वो एक टेंडर नोटिस जारी करेंगी और बोल देंगी कि जितनी भी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं वो आएँ और टेंडर फिल कर दें। तो अभी करना क्या है कि हमको उस टेंडर का प्रिपरेशन सीखना है कि टेंडर जारी कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमको ये भी सीखना है कि टेंडर, अगर टेंडर किसी कंपनी ने जारी किया, हमको फिल करना है, तो आपको यह भी सीखना है कि टेंडर फिल कैसे किया जाता है, टेंडर नोटिस कैसे जारी किया जाता है और टेंडर कैसे फिल किया जाता है। बहुत काम की चीज़ है। साथ ही साथ अगर आपको कोई टेंडर मिल गया तो आपको बैंक से फाइनेंशियल लोन कैसे मिलेगा, वो भी सिखाऊंगा मैं साथ में आपको। चैप्टर नंबर 10 में काफ़ी कुछ सीखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ आपका बाद में एक क्लास लेकर के आएंगे, उसमें आपको यह बताया जाएगा बच्चा कि किस चैप्टर से आपका कितने मार्क्स लगभग एग्जाम में आ सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है बहुत अच्छे से, तब तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। लेकिन पहले आप चैप्टर्स पढ़ तो लें, फिर आपको बताएंगे किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ सकता है, ताकि आपको पहले से आइडिया रहेगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से आती है, ये चीज़ अच्छे, सब बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छे से क्या करना है। चलिए बच्चा, आज का हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपका EED फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने उस सिलेबस को एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो को हम समाप्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। वीडियो यहीं पर हम अब खत्म करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बच्चा आपका बहुत बहुत थैंक यू। साथ में आप हमें ये भी बताएं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चा अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप एनी टाइम टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, उस नंबर दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमें अपने डाउट्स जरूर बताएं। ठीक है बच्चा, चलिए आज के सिलेबस डिस्कशन क्लास को हम खत्म करते हैं। साथ ही साथ कल सेम टाइम पर मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या था, ये बताया था, सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशंस। इंपोर्टेंस आप खुद देखोगे उसकी, जब आप पढ़ोगे खुद आप समझ जाओगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। सभी दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो अपने, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा ले सकें। जेईई क्लासेस मेरठ परिवार के द्वारा दिन रात आपके लिए कंप्लीटली मेहनत की जा रही है पूरी तरह से। ठीक है बच्चा, चलिए फिर क्लास को समाप्त करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।